आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। राज्यसभा में नोटों की गड्डी मिलने पर जोरदार हंगामा। राज्यसभा में नोटों की गड्डी मिलने पर शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। से भाजपा सांसदों ने नारेबाजी की और लंच के बाद सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई। शुक्रवार सुबह सदन शुरू होते ही राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, कल यानी गुरुवार को जब सुरक्षा कर्मचारी नियमित जांच कर रहे थे तो उन्हें सीट नंबर 222 पर 500 रुपये के नोटों की गड्डी रखी मिली। ये सीट कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित की गई है। 5 वर्षों में 6 से 8% रहेगी वृद्धि दर। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवर्तनकारी बदलावों के कारण देश अगले 5 वर्षों तक 6 से 8% की दर से वृद्धि करता रहेगा। उत्तराखंड में 4 नए केंद्रीय विद्यालयों को मिली मंजूरी। तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। इनमें से 4 उत्तराखंड और 5 उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। छापेमारी फूड लाइसेंस की आड़ में नशे के लिए दवा सिरप बनाने का भंडाफोड़। तो देहरादून जिले के सहसपुर क्षेत्र में फूड लाइसेंस पर हर्बल उत्पाद बनाने की आड़ में नशे के लिए दवाएं बनाने का खुलासा हुआ है। गुरुवार रात पुलिस की छापेमारी में फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में दवाएं मिली। मामले में पुलिस ने फैक्ट्री मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस ने मामले में एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। छोटे बैंक यूपीआई से कर्ज दे सकेंगे। पाकिस्तान से मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कोलकाता से बांग्लादेश ने डिप्लोमेट बुलाए। हिंदी भाषा सीख रहे दुनिया के 84 लाख लोग। बिना गिरवी के 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकेंगे किसान। फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी सरकार। उत्तराखंड में 2 वर्ष में 8 स्थानों पर हेलीपोर्ट तैयार। उत्तराखंड में हेली सेवाओं का मजबूत नेटवर्क आकार ले रहा है। 2 वर्ष के भीतर राज्य में 8 स्थानों पर हेलीपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है, जबकि अगले 1 वर्ष में 6 नए हेलीपोर्ट का निर्माण हो जाएगा। देश में खुलेंगे 85 केंद्रीय विद्यालय, उत्तराखंड के हिस्से में 4। मोदी 28 जनवरी को करेंगे राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री के हाथों खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास कराने का भी प्रयास किया जाएगा। अनुभव नहीं जाएगा बेकार, जुड़ेगा डिग्री डिप्लोमा के साथ। तो युवाओं का किसी भी क्षेत्र से जुड़ा अनुभव अब बेकार नहीं जाएगा, बशर्ते वह अनुभव किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रमाणित हो, जिसके आधार पर अब वह किसी भी कोर्स में दाखिला ले सकेंगे। साथ ही उस अनुभव के क्रेडिट अंक अब डिग्री और डिप्लोमा के साथ ही जुड़ भी जाएगा। पहाड़ में आज से मौसम का मिजाज बदलने के आसार। तो उत्तराखंड में आज से मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं। प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना हुआ है और चटक धूप खिलने से पारा भी सामान्य से अधिक है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में वर्षा और बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। आज यानी शनिवार को ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के उत्तराखंड और आसपास के राज्यों में सक्रिय होने की उम्मीद है, जिसके बाद रविवार को चोटियों पर हल्का हिमपात और निचले क्षेत्रों में बौछारें पड़ सकती हैं। इसके बाद तापमान में तेज़ी से गिरावट आने के आसार हैं। पीलीभीत से खटीमा आ रही कार पेड़ से भिड़ी, 6 की मौत। खटीमा से बेटी को ससुराल से लेने गए लोगों की कार गुरुवार देर रात पीलीभीत टनकपुर हाईवे पर न्यूरिया थाने के पास पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि पेड़ भी कार पर गिर गया। हादसे में कार सवार 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 लोग खटीमा के निवासी थे।
जबकि छठा पीलीभीत का रहने वाला था। हादसे में 4 लोग गंभीर हैं। रक्षा राज्य मंत्री से मांगी रंगदारी, तो मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज भेज मांगे 50 लाख रुपए, पैसा नहीं देने पर दी गई जान से मारने की धमकी। उत्तराखंड में सख्त भू कानून जल्द लागू होगा, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में सख्त भू कानून जल्द अस्तित्व में आएगा। द्वाराहाट में नए केंद्रीय विद्यालय को मिली मंजूरी। CRR घटने से बैंकों को मिलेंगे 1.16 लाख करोड़, किसानों को बिना गारंटी 2 लाख तक कर्ज। तो बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए RBI का ऐलान। किसानों के जत्थे को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, कूच टला। 85 नए केंद्रीय और 28 नवोदय विद्यालय खुलेंगे, 82,000 विद्यार्थियों को फायदा होगा। जोशी मठ के इंस्ट्रक्टर की मौत, तो पुलिस थाना कुल्लू के अंतर्गत ITBP संस्थान बबेली में एक इंस्ट्रक्टर की गिरने से मौत हो गई। मृतक की पहचान सुनील सिंह पुत्र बसवंत सिंह निवासी मनोहर बाग जोशीमठ चमोली के रूप में हुई है। फूड लाइसेंस पर बना रहे थे प्रतिबंधित दवा, 3 पकड़े गए। सैलाकोई औद्योगिक क्षेत्र में 15 करोड़ से बनेगी प्लेटेड फैक्ट्री, पुस्तकालयों के अध्यक्ष पद पर भर्ती का मौका। तो उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग ने विभिन्न विभागों में लाइब्रेरी संबंधी 7 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसके लिए 11 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। आयोग के सचिव SS रावत ने बताया कि डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकेडमी में उप पुस्तकालय अध्यक्ष के एक पुस्तकालय एवं सूचना सहायक के एक उच्च शिक्षा निदेशक में सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के 3 कैटलॉगर के एक और राजभवन सचिवालय में सूचीकार के एक पद पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 4 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा की संभावित तिथि 23 मार्च तय की गई है। दूसरी ओर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने समन्वयक एवं सहायक समन्वयक के एक पद के लिए साक्षात्कार का नोटिस जारी कर दिया है, जिससे विभिन्न विभागों के सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल होंगे। राजाजी टाइगर रिजर्व में तैनाती के नाम पर करोड़ों का घोटाला, तो कार्मिकों का EPF और ESI का वितरण लिए बिना कर दिया करोड़ों का भुगतान। परिषद ने शासनादेश जारी करने की मांग, तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मांग की है कि शासन मांग पत्र के उन बिंदुओं के शासनादेश जारी करे जिन पर 20 दिसंबर को बैठक में सहमति बन चुकी है। भविष्य से खिलवाड़ किया तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। UPCL ने प्रदेश में 2 साल में 6,000 किलोमीटर लाइन बिछाई। GST संग्रहण 12.19% बढ़ा। बोले अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची जनवरी तक ही होगी मान्य। तो वन आरक्षी प्रतीक्षा सूची के चयनित अभ्यर्थी ने प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर नियुक्ति देने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जुलाई में चयनित सूची आ चुकी है पर नियुक्ति नहीं दी गई। कई अभ्यर्थियों ने हजारों रुपए खर्च कर वर्दी तक बनवा दी थी। अभ्यर्थियों ने कहा कि लगातार गुमराह किया जा रहा है। जनवरी तक प्रतीक्षा सूची मान्य रहेगी, इसके बाद कह दिया जाएगा कि समय निकल गया है। वन मुख्यालय पर लगातार धरना दिया जा रहा है, पर वन मुख्यालय के अधिकारियों ने धरने पर समस्या सुनने तक के लिए नहीं पहुंचे। जुगरान ने प्रमुख सचिव को भेजा पद। भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने प्रमुख सचिव वन को मांग पत्र भेजा। इसमें उन्होंने वन आरक्षी और वन दरोगा के चयनित प्रतीक्षा के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग की। प्रधान पद 75,000 खर्च कर सकेंगे, तो आयोग ने प्रधान से लेकर जिप अध्यक्ष प्रत्याशियों की खर्च सीमा में बढ़ोतरी की। निकाय चुनाव में जारी रहना चाहिए जीत का सिलसिला, तो चुनाव प्रभारियों को दिया मूल मंत्र। संभल में पत्थरबाज वोटरों को अपने पक्ष में संभालने की यह दौड़ नहीं होड़ है। नदियों से बड़ी मशीनों से खनन को रोके सरकार। उत्तराखंड में भूतापीय ऊर्जा से बिजली बनाएगी ONGC। बीते 1 वर्ष में 5 दवा कंपनियों पर मुकदमा दर्ज, 2 के लाइसेंस किए रद्द।
याचिकाकर्ता को प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा देने की अनुमति दी तो हाईकोर्ट ने रुड़की में एमएससी छात्र मोहम्मद सदाफ की याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने निर्णय देते हुए केएलडीएबी कॉलेज रुड़की और परीक्षा नियंत्रक श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता को एमएससी भौतिक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा देने की अनुमति दी जाए। 37 असिस्टेंट प्रोफेसर को मिली पहली तैनाती। तो राजकीय महाविद्यालयों में राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित 37 असिस्टेंट प्रोफेसरों को पहली तैनाती मिल गई है। इसमें 22 राजनीतिक शास्त्र में और भूगोल में 15 असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं। इन सभी नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर को प्रदेश के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय में पहली तैनाती दी जाएगी। अंतरमंडलीय तबादले में देरी से शिक्षक नाराज। तो 10 दिन के भीतर एलटी शिक्षकों के अंतरमंडलीय तबादले करने की शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की घोषणा के बावजूद कार्रवाई न होने से शिक्षकों में नाराजगी है। बीमार शिक्षकों के अटैचमेंट का अधिकार सीईओ एडी को। तो निदेशालय सचिवालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, शिक्षा महानिदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी किए। पुरानी एसीपी का लाभ न मिलने पर कर्मचारी संगठन खपा हुए। रुड़की के छात्र को परीक्षा देने की अनुमति देने के निर्देश दिए। कोटद्वार में सिद्धवली महोत्सव शुरू हुआ। ट्रेंडिंग के नाम पर व्यापारी से 43.74 लाख रुपए ठगे गए। दोस्तों ने की थी दिल्ली के युवक की हत्या। तो दिल्ली के युवक अभय उर्फ हानि की हत्या उसके दोस्तों ने रुपए के लालच में की थी। आईटीबीपी के जवान की पहाड़ी से गिरकर के मौत हो गई। रुद्रपुर में गोदाम में लगी आग, लाखों का नुकसान हुआ। पेड़ से टकराई कार, दुल्हन के पिता समेत 6 की मौत हो गई। बनबसा में हुई भर्ती में 3600 युवाओं ने हिस्सा लिया। वेटनरी फार्मासिस्टों ने पुरानी एसपी का लाभ मांगा। पहाड़ में रोजगार के नए स्रोत तलाशेगा सेतु आयोग। अंकिता हत्याकांड में 9 को दर्ज होंगे आरोपियों के बयान। अंबेडकर का जीवन सामाजिक न्याय की मिसाल। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुण्यतिथि पर बाबा साहेब को किया याद। ज्वालापुर में 8 घंटे बिजली की कटौती रही। बाबा साहेब के सपने को साकार कर रही सरकार। वाहन चोर गैंग से 9 बाइकें बरामद हुई। तो हरिद्वार से खबर रही है। कराटे में स्वर्ण पदक विजेता सम्मानित हुए। चोरी के बाइक के साथ आरोप धरा गया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें दिया गया है कि समन्वयक सहायक समन्वयक के संवर्गीय श्रेणी के पदों पर सेवानिवृत्त कार्मिकों की संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 22 अक्टूबर 2024 के सापेक्ष औपबंधिक रूप से अर्य घोषित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन साक्षात्कार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में दिनांक 16 दिसंबर 2024 को निर्धारित है। साक्षात्कार कार्यक्रम की अनिर्धारित सूची आयोग की वेबसाइट pca.uk.gov.in पर उपलब्ध है। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के तो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में 200 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर की 133 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 66 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 9 दिसंबर को होगा। इंडियन कोस्ट गार्ड में 140 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। फार्मासिस्ट के 73 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 16 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। चालक पर हमला, थमे स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों के पहिए। तो देहरादून सेलाकोई सहसपुर लांघा रोड मार्ग पर संचालित स्मार्ट सिटी की इलेक्ट्रिक बस के चालक को इस मार्ग पर चलने वाले दूसरे निजी बस ऑपरेटरों के स्टाफ ने रामपुर में जबरन रोककर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने चालक को हॉकी स्टिक से बुरी तरह पीटा और बीच बचाव को आए परिचालक के साथ भी मारपीट की। हमले में चालक को काफ़ी चोटें आई हैं। घटना से आक्रोशित स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों के सभी चालक परिचालक शुक्रवार सुबह हड़ताल पर चले गए। जीएमएस रोड पर ट्रक खराब, लंबा जाम लगा। लोन दिलाने के नाम पर 1.64 लाख रुपए ठगे गए। दिल्ली के लिए साधारण बसें शुरू, वोल्वो में तकनीकी पेंच। 2500 के नकली नोट चलाने पर अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया। तो देहरादून से खबर आई है। बिधौली रोड पर उपद्रव मचाते निजी कॉलेज के 5 छात्र पकड़े। तो बिधौली रोड पर उपद्रव मचाने वाले 5 आरोपितों को प्रेमनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
आक्रोश रैली में एकजुट होंगे विभिन्न सामाजिक संगठन। डिवाइडर के विरोध में प्रदर्शन किया। मंत्री आवास के बाहर धरना दे रहे महारा और प्रीतम समेत 100 कांग्रेसी गिरफ्तार हुए। तो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का आरोप, पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। हर मंत्री सुलभ स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर धरना अनुचित। तो भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस की अपेक्षा भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल का हर सदस्य सुलभ है। दोस्त ही निकले युवक के कातिल, तांत्रिक से मिलवाने के बहाने लाकर उतारा मौत के घाट। तो दिल्ली के युवक की हत्या उसी के 2 दोस्तों ने 30 लाख रुपए के लालच में की थी। सट्टे का नंबर लेने के लिए तांत्रिक से मिलवाने का बहाना बनाकर दोनों दोस्त युवक को हरिद्वार लेकर पहुंचे और श्यामपुर क्षेत्र में उसे मौत के घाट उतार कर फरार हो गए। बाइक चुराने वाले बीएससी व आईटीआई के छात्र गिरफ्तार हुए। वहीं खबर आई है रुद्रप्रयाग से घास काट रही महिला पर गुलदार का हमला। रुद्रप्रयाग और खटीमा स्वच्छता रैंकिंग में सबसे फिसड्डी रहे। बाइक हटाने को कहा तो कर दी पिटाई। तो विकास नगर से कोई से खबर आई है सौतेले पिता संग मिलकर की बेटी की हत्या। तो त्योनी से खबर आई है कूणा पंचायत के खेड़ा रगवाड़ के पास टोंस नदी के किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में मिले छात्रा के शव के मामले में शुक्रवार को पुलिस ने हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। उसका शव नदी किनारे एक पेड़ पर फंदे से लटका मिला था। पुलिस ने घटना के करीब 7 माह बाद अदालत के आदेश पर यह कार्रवाई की। धीमी पड़ी उत्तरकाशी मस्जिद विवाद की जांच समिति को सीओ का इंतजार है। झूठी निकली वाहन चालक से लूट की कहानी। बाबा की भक्ति में डूबी सिद्ध नगरी झांकियों ने मोहा मन। तो कोटद्वार में श्री सिद्ध बाबा के वार्षिक अनुष्ठान पर उमड़ा आस्था का सैलाब। वेद मंत्रों से गूंज उठा सिद्धों का टांडा। नगर निगम श्रीनगर क्षेत्र में 2.08 करोड़ की कार्यों का शिलान्यास किया। बच्चों की पाती पर जिलाधिकारी ने दिए शिक्षक नियुक्त करने के निर्देश। तो टिहरी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय पुनाड़ा में 1 साल से नहीं है स्थायी शिक्षक। जैसे तैसे व्यवस्था पर पढ़ाई को धकेला जा रहा है आगे। बजट के अभाव में लटके हवाई पट्टे के जरूरी काम। धीमी पड़ी मस्जिद विवाद। सरकारी लापरवाही में जमी स्नो मेकिंग मशीन अरमान पानी। तो ओली में 13 वर्ष से जंग खा रही है बर्फ जमाने को लाई गई मशीन। आमरण अनशन पर बैठे आंदोलनकारी का स्वास्थ्य बिगड़ा, अस्पताल में भर्ती किया। तो गोपेश्वर से खबर है गौरीकुंड हाईवे तोला पानी के पास बंद हुआ। आज से जनपद के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री धामी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार से जनपद के 2 दिवसीय भ्रमण पर रहेंगे। मुख्यमंत्री ओंकारेश्वर मंदिर में आयोजित पांडव नृत्य समेत कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत 14 को होगी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना गरीब और कामगारों के लिए लाभदायक। समूह में पढ़ी जा रही थी नमाज, विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ। तो टिहरी से खबर है नगर क्षेत्र में स्थित एक घर में बड़ी संख्या में एकत्रित लोगों के नमाज पढ़ने के विरोध में बजरंग दल और विप से जुड़े लोगों ने सोवन सिंह नेगी सामुदायिक भवन में हनुमान चालीसा का पाठ किया। सांसद अनिल बलूनी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। नया जंगल तैयार करने को चाहिए भूमि, फिर सड़क पर रास्ता होगा साफ। मोहंडा में बनेगा 1.3 किलोमीटर लंबा वायाडक्ट, सीधे डाटकाली मंदिर जा सकेंगे भक्त। 47 लाख का बकाया, बात पानी के बिल की नहीं आँख के पानी की। खाई में गिरा ट्रक, बाल बाल बचा चालक। तो विकास नगर से खबर ही है जौनसार की पहली फिल्म देखने उमड़ी भीड़। तो उपासना टॉकीज में जौनसार बाबर की पहली फिल्म मेरे गांव की बाट प्रदर्शित की गई। फिल्म को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। 2 उड़ानें देरी से पहुंची देहरादून एयरपोर्ट। मसूरी में विंटर लाइन कार्निवाल का आयोजन 26 को होगा। कल से बदलेगा मौसम का मिजाज।
44 युवा कैडेट आईएमए की मुख्य धारा में शामिल हुए। तो सेना कैडेट कॉलेज के 124वें कोर्स का दीक्षांत समारोह 19 विज्ञान वर्ग और 25 को मानविकी विषय में दी गई स्नातक की उपाधि। राष्ट्रीय खेलों में पहली बार दिए जाएंगे ई वेस्ट से बनाए गए पदक। कैबिनेट मंत्री के आवास का किया घेराव, धरने पर बैठे कांग्रेसी। तो उत्तराखंड कांग्रेस ने बिगड़ती स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को लेकर हल्ला बोला। प्रदूषण के बाद पंजीकरण नवीनीकरण का फंसा पेच। मां और सौतेले पिता पर बेटी की हत्या का मुकदमा दर्ज किया। बाबा साहिब हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत। शहीदी पर्व शबद कीर्तन से संगत निहाल। आइसक्रीम पार्लर समेत 2 जगह लगी आग। तो देहरादून से खबर आई है। 38 करोड़ के अस्पताल में वेंटिलेशन का अभाव है। 8 माह में लगाया 25 करोड़ जुर्माना। तो अवैध खनन। तो हरिद्वार से खबर आई है। आज अनशन शुरू करेंगे मातृ सदन के संत। नौकरी व एक साथ 2 पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वालों पर शिकंजा कसेगा। जिमखाना एचसीसी विजी स्पोर्ट्स और 99 क्लब ने जीते अपने मुकाबले। अग्निवीर भर्ती नगर निगम रखेगा 14 मोबाइल शौचालय। दोस्तों ने रुपए के लालच में की हत्या। ग्राहक और दुकानदार के कर्मचारियों से हुई मारपीट। तो रुड़की से खबर रही है। दहेज की खातिर विवाहिता को घर से बाहर निकाला। चोरी की 9 मोटरसाइकिलों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 बदमाश गिरफ्तार। तो लक्सर सुल्तानपुर से खबर रही है। 4 घंटे लगा जाम, लोगों ने झेली परेशानी। वही खबर है रुड़की से। मकान का ताला तोड़कर नकदी गहने चोरी किए। घर में घुसा चोर लोगों के जागने पर भागा। मुख्य डाकघर समेत 48 शाखाओं में 100 घंटे से सर्वर ठप रहा। तो हल्द्वानी से खबर है। हल्द्वानी में सर्जिकल सामान के मनमाने दाम, मरीज हो रहे परेशान। 4 दिन बगैर भोजन पानी जंगल में भटकते रहे बुजुर्ग। नशे की लत पूरी करने को पूर्व छात्र ने ही स्कूल में की चोरी। तो नैनीताल से खबर रही है। चोरी की बाइक समेत आरोपी को गिरफ्तार किया। मकानों को ध्वस्त करने का विरोध किया। सड़क चौड़ीकरण को निगम ने हटाई दुकानें। तो हल्द्वानी से खबर रही है। उत्तराखंड के लोग 11 महीने में साइबर ठगों पर लुटा बैठे 205 करोड़। निकाय चुनाव के लिए कमर कसने कार्यकर्ता। सरकार चुनाव से घबरा रही, कांग्रेस तैयार। सूखी पत्तियां जलाने पर 10,000 का चालान किया। ट्रैक्टर ट्रॉली चुराने का आरोपी पकड़ा गया। सलाकोई से मुरादाबाद तक फैलाया नशा देने वाली दवाओं का कारोबार। पकड़ी दवाओं की FSL जांच होगी। 2 फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। नरेंद्र नगर में संगठनों ने पढ़ी हनुमान चालीसा। देर रात तक बज रहे डीजे, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। तो उत्तरकाशी से खबर रही है। अंकिता हत्याकांड में 9 को दर्ज होंगे आरोपियों के बयान। कांग्रेस का मंत्री आवास पर धरना प्रदर्शन। वेद मंत्रों के साथ सिद्धबली महोत्सव का आगाज हुआ। हल्द्वानी में 17 तक रोज 6 घंटे रुलाएगी बिजली। तो ऊर्जा निगम ने लाइन मेंटेनेंस के लिए जारी किया कटौती रोस्टर। दिल्ली में रोडवेज की पुरानी बसों को मिलने लगी एंट्री। जिले में 2 साल से नहीं बन रहे सफ़ेद राशन कार्ड। तो जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के सफ़ेद राशन कार्ड नहीं बनने के कारण उपभोक्ता जिला पूर्ति कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं। बेटी के मौत के मामले में मां और सौतेले पिता पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया। न्यूरिया से खटीमा तक मचा कोहराम। तो 6 लोगों की मौत से हर आंख नम है। उधमसिंह नगर बना हॉकी का चैंपियन। भू कानून के लिए जमीनी स्तर पर ले रहे हैं सुझाव। रानीबाग में अंडरपास बनाने के लिए प्रयास हुए तेज। भीमताल झील की सफाई हर सप्ताह कराने के निर्देश दिए। चालान की संख्या बढ़ी फिर भी हादसे नहीं हो रहे कम।
मुखानी में स्वास्थ्य कर्मचारी का शव फंदे से लटका मिला। पिथौरागढ़ के सचिन ने पत्नी से की थी आखिरी बार बात। देवलचौड़ चौक पर 2 कारों की भिड़ंत, बाल बाल बचे। टैक्सी बाइक की चपेट में आई वृद्धा, 3 घायल हो गए। क्वारल खतरों के बीच सफ़र हुआ महंगा और जोखिम भरा। प्रदेश में ऑल वेदर पूल नहीं, अभ्यास के लिए बेंगलुरु जा रहे तैराक। रिकॉर्ड 10.9 सेकंड में पूरी की 100 मीटर की दौड़। दोनों पुत्रों को भेजा जेल, जांच के दौरान मिली दराती। 6 घंटे बंद रहा गौरीकुंड राजमार्ग। बरसात में आया मलबा, नहीं हटा उड़ रही धूल। विज्ञान के मॉडल पर धूल पार्क में झाड़ियों का पहरा। डुमक पहुंचे पीएमजीएसवाई के मुख्य अभियंता। सैन्य सम्मान के साथ सैनिक की अंत्येष्टि की गई। राष्ट्रीय खेलों के लिए 15 को रांची स्टेडियम पहुंचेंगे एथलीट। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना गरीब और कामगारों के लिए लाभदायक। प्रधान पद प्रत्याशी अब 75,000 खर्च कर सकेंगे। जनता के द्वार नहीं आए, जवाब तलब किया। ठंड ने रोके 2 बड़ी परियोजनाओं के कदम। क्वारल खतरों के बीच महंगा और मुश्किल हुआ सफ़र। कैची क्वारल के जाम से प्रभावित हो रहा कारोबार। अवैध खनन कर पुल को जर्जर हाल में पहुंचा दिया। वहीं खबर है अल्मोड़ा से पिकअप में बरामद की शराब की 85 पेटियां। जंगली सुअरों के उत्पाद से काश्तकार हुए परेशान। घर के भीतर फंदे से लटका मिला ग्रामीण। तो बागेश्वर से खबर रही है। राजकंटक कॉलेज खैरोली के अभय रावत ने जीती प्रतिभा खोज प्रतियोगिता। नैनीताल चीत चंपावत चैंपियन। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला आईटीबीपी कर्मी गिरफ्तार। तो आईटीबीपी कर्मी पर युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस को दी तहरीर में पीड़िता ने कहा कि उसने पहले फेसबुक पर उससे दोस्ती की, बाद में शादी का झांसा देकर उसके साथ 2 साल में कई बार दुष्कर्म किया। जब उसने शादी के लिए कहा तो आरोपी मुकर गया और उसे चुप रहने के लिए निजी फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तेज रफ्तार कार ने किशोर और बालक को मारी टक्कर, रेफर किया। पुलिस दिखा रही शक्ति फिर भी बाज नहीं आ रहे चालक। कोर्ट ने 3 चरस तस्करों को दी सख्त सजा। विज्ञान प्रदर्शनी में जीआईसी चौमेल के बाल वैज्ञानिक छाए। 11 गांवों के लोगों की प्यास बुझाएगी सुआ लेक लिफ्ट पेयजल योजना। कोर्ट ने 3 चरस तस्करों को दी सख्त सजा। आगे निकलने की होड़ में पीछे छूट गई जिंदगी। अनियंत्रित कार की टक्कर से ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। ई रिक्शे की भिड़ंत में गिरे बाइक सवार युवक को बुलेरो ने कुचला। बाइक की टक्कर से बुलेट सवार अधेड़ की गई जान। तो खटीमा से खबर आई है। रिवर्स गियर में दौड़ी बेकाबू कार दीवार से टकराकर रुकी। बाजपुर में मिला नशीली दवाओं का जखीरा। मेडिकल संचालक सहित 2 आरोपी पकड़े गए। दूसरी मंजिल पर बने प्लास्टिक के गोदाम से उड़ी आग की लपटें। दुकान से लाखों के मोबाइल उड़ाए। घर में घुसकर 2 भाइयों को डंडे और रॉड से पीटा। जमीन को लेकर 2 पक्षों में तकरार हुआ। गन्ने के खेत में मिले जंगली बिल्ली के बच्चे, ग्रामीणों ने बताए तेंदुए के।